अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवा मे गति मम। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहम् कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिलेय प्रत्यनीक कल्याणी कथां श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राज राजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनगजा भगवती श्री किशोरी जी की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज को प्रमाणभूत मानते हुए भगवत विषयक चर्चा में ही जिन्हें आनंद प्राप्त होता है, ऐसे हनुमान जी महाराज की शरण ग्रहण करते हुए मानव जीवन को सार्थक करने के उपक्रमों में भगवती एकादशी जो भगवान का ही दिव्य स्वरूप है, ऐसी भगवती एकादशी के आश्रय में हम और आप यतीन्द्र मत दीपिका नामक इस ग्रंथ के आश्रय में हैं। पूर्व क्रम में जीव निरूपण में बद्ध जीवों का निरूपण, जिनमें भी भक्तों में जो बुभुक्षु और मुमुक्षु की श्रेणी की गई, बुभुक्षु निरूपणानंतर भक्त और प्रपन्न दो प्रकार के जो मुमुक्षु जीव कहे गए, उनमें से भक्त जीवों का निरूपण करने के अनंतर अब प्रपन्न जीवों का निरूपण ग्रंथकार ने किया, जिसका मूलार्थ हम लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद यथा योग्य जो भी चिंतन हो सकता है उस पर आगे बढ़े। प्रपन्न जीव कौन हो सकते हैं, इस पर ग्रंथकार ने स्पष्ट रूप से विशेषण दो दिया कि जो अकिंचन हो और भगवान को छोड़ करके जिसकी दूसरी कोई गति न हो, उसी को प्रपन्न मानना चाहिए। अकिंचन अर्थात मैं किसी भी दृष्टि में अपने कर्मों से आपको प्राप्त कर पाऊं, ऐसा मैं कोई कर्म देखता नहीं हूं। मैं किसी भी कर्म को करने के योग्य नहीं हूं। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमान स्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्य गतिः शरण्य त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। हे शरण्य, धर्मनिष्ठा न अस्मि। धर्म की जैसी व्याख्या ऋषियों के द्वारा
स्मृतियों में, आगमों में, पुराणों में, इतिहास ग्रंथों में, साक्षात वेद में जो मर्यादा स्थापित की गई है धर्म की, उस धर्म में मैं निष्ठ नहीं हूं। यथार्थ रूप से चिंतन करने वाला, हालांकि वो अपने सामर्थ्य से, अपने प्रयत्न से तदनुकूल आचरण करने के लिए तत्पर रहेगा। और यह बात कह कौन रहा है? भगवत पाद यामानुजाचार्य जी, यामुनाचार्य जी आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि न धर्मनिष्ठोस्मि, धर्म का पालन करना, धर्मानुकूल आचरण करना, यह तो बहुत दूर की बात है। धर्म में मेरी जैसी निष्ठा होनी चाहिए वह निष्ठा ही नहीं है। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी, आत्म अनात्म पदार्थों में विवेक करने का मेरा सामर्थ्य नहीं है। मैं आत्म पदार्थ, आत्म से आत्मा और परमात्मा दोनों, जीव और ईश्वर का जो सूक्ष्म ज्ञान है वह भी मुझे नहीं है। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविंदे, आपके चरणों में मेरी भक्ति नहीं है। भक्ति का तात्पर्य यहाँ पर पूर्व में जो भक्ति का निरूपण किया गया था वह नहीं, अपितु पारिभाषिक जो महर्षि नारद ने जो कहा कि सात तस्मिन परम प्रेम रूपा, भगवान के चरणों में नित्य निरंतर जो प्रेम चाहिए वह प्रेम भी मेरा नहीं। न भक्तिमंस्त्वच्चरणारविंदे, मैं जीव हूं लेकिन मुझे यह बोध है कि मैं अकिंचन हूं, कुछ भी आपको प्रसन्न करने योग्य कर्म करने का सामर्थ्य मेरा नहीं है। लेकिन हे शरण्य, जैसा कि विभीषण ने संबोधन में कहा था कि जाओ बता देना राक्षस राज रावण का छोटा भाई विभीषण आया है, और हे शरणागत वत्सल, शरणागत वत्सलाय राघवाय महात्मने, श्री रघुनाथ जी की शरण ग्रहण करने आया है। तो वैसे ही स्वीकार करके मैं अकिंचन हूं, अकिंचनो, अन्य कोई शरण जाने योग्य मुझे दिखता ही नहीं, मेरी दूसरी कोई गति नहीं है, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। और अकिंचन होने के कारण केवल आपको अनुकूल करने के, आपकी प्रसन्नता के लिए शास्त्रों में जो वर्णित विधियां बताई गई हैं, स्मृतियों में जो उपदेश किया गया है, तदनुकूल आचरण न हो, केवल ऐसी बात नहीं है। एक और सबसे बड़ी कमी मेरे अंदर है, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मया व्यधायि, सोहम विपाकावसरे मुकुंद कंदामि संप्रत्य गतिस्तवाग्रे, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके, संसार में ऐसा कोई कर्म है ही नहीं, निंदित कर्म, जिनको मैंने हजारों बार न किया हो। सहस्रसो यन्न मया व्यधायि, सोहम विपाकावसरे मुकुंद, उन्हीं कर्मों का पाक प्राप्त होने के बाद अपने द्वारा किए गए कर्मों के कारण मैं आपको कभी प्राप्त नहीं कर सकता हूं। इसलिए सर्वसमर्पण भाव से केवल मैं आपका बालक हूं, बाला नाम रोदनम बलम, इस आधार पर क्रंदाम संप्रत्य गतिस्तवाग्रे, तब अग्रे आपके समक्ष मैं अपने इन समस्त अपराधों को स्वीकार करता हुआ केवल रुदन करता हूं। आपके अतिरिक्त मेरी दूसरी कोई गति नहीं है, आप ही मेरा उद्धार करें। तो इस प्रकार के भाव से संपन्न और भी अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे, अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। यह जो पूर्व में एक बात आई थी, उस दिन के सत्र में जो प्रश्न किया गया था, वस्तुतः चिंतन करने वाला जीव ही, भगवान का भक्त ही ऐसे प्रश्नों को कर सकता है। जो अपने कल्याण की कामना करने वाला है वैसे ही ऐसे जिज्ञासु हो करके अपने भावों को रख सकता है। और यह जो बात हुई थी कि प्रपन्न और भक्ति के भेद में, भक्ति में तो सबका अधिकार है ही नहीं,
प्रपन्न जीवों के विषय में भी जो भगवान के प्रति ही पूर्णतया समर्पित रहें कि हे रघुनाथ जी, मैं आपका हूं, हे नाथ, मैं आपका हूं, ऐसा चिंतन करे तो भी गुरुजनों के द्वारा जो प्रदत्त उपासनाएं होती हैं, इतना जप करना है, इस स्तोत्र का पाठ करना है, यह सब करते 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 मन में सूक्ष्म अभिमान तो बनने ही लगता है कि मैं यह सब करूंगा तो इससे भगवान मुझे प्राप्त होंगे। तो इन समस्त अभिमानों का केवल एक ही कारण हो सकता है, मैंने जो चिंतन किया, कि वह यथार्थ रूप से चिंतन ही नहीं करता है। नहीं तो यमुनाचार्य जी महाराज जो कहते हैं, न धर्म निष्ठोस्मि न चात्मवेदी न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मया विधाई, वही कहते हैं अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे। सहस्र भी यहाँ पर अनंत का वाचक, और अनंत को इसी जन्म से अनंत, और वे सब तो हमें और आपको शिक्षा देने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अनंत इसी जन्म से है। और जिसको कोई संशय लगता है तो अनंत जन्मों के किए गए कर्मों के जो अपराध हैं, अपराध सहस्र भाजनम, मैं उनका पात्र हूं, योग्य हूं उसी के, मैं उसका भंडार हूं, कुठार हूं। अपराध सहस्र भाजनम पतितम, और उन्हीं के कारण भीम भवार्ण भीम भवार्णवोदरे, इस महान भयंकर समुद्र संसार रूपी भवार्णव संसार रूपी समुद्र में मैं फंसा हुआ हूं। कैसे? तो भव माने भयानक, समुद्र तो वैसे ही भयानक होता है, लेकिन उसमें भी यदि उसमें जो भंवर बनती है, उस भंवर में जो फंस जाए उसका बच पाना अत्यंत कठिन है। तो संसार रूपी समुद्र के भंवर में भीम भवार्णवोदरे, उदरे, उसी में मैं फंसा हुआ हूं। और इसके बाद किसी भी स्थिति में मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकता। अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे। और हे भगवान, गुरुजनों ने मुझ पर कृपा करके मुझे एक मार्ग तो बताया, लेकिन मैं यथार्थ चिंतन यदि करूं तो मैं यही पाता हूं, अकिंचनो नन्य गति शरण्य तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। मैं अकिंचन, गुरुजनों ने तो कृपा करके सारी बातें मुझे प्रदान कर दी, इतने सारे नियम भी बता दिए कि उस मंत्र का अर्थ पुरस्सर बिना अधिक गति में, न तो द्रुत गति हो न तो मध्य गति हो कि आलस्य आने लगे, एक सामान्य गति में अर्थ चिंतन पुरस्सर इन नियमों का पालन करते हुए विवेक विमोक क्रिया इत्यादि वह भी यहाँ पर लागू होगी। अकर्मण्य होने की स्वतंत्रता कहीं पर भक्त को नहीं है, प्रपन्न को नहीं है। यदि अवच्छिन्न तैल धारावत चिंतन बनने लगे, संसार का बोध ही न रह जाए, किसी का स्मरण न रहे, स्वाभाविक स्थिति से यदि कर्मों का त्याग होता है तो उसके लिए दोष नहीं है। स्वेच्छा से यदि त्याग करते हैं तो उसमें महान दोष है। तो इस दृष्टि से मैं अकिंचन, अकिंचनो नन्यगति शरण्य तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये, वहां के क्रम में। और यहाँ पर अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतम हरे। भगवान से कहा केवलम आत्मसात्तु, हे भगवान, केवल आप एक बार मुझे अपना लीजिए, एक बार करुणामयी दृष्टि से आप मेरी ओर निहार लीजिए, आप एक बार मुझे अपना पास आलिंगन पास प्रदान कर दीजिए, मैं उसी से कृतार्थ हो जाऊंगा। मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन आप शरण्य हैं। अगतिम शरणागतम हरे, तो मेरी कोई गति नहीं है, आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। तो इस प्रकार का जो जीव है उसे प्रपन्न कहा गया, जो श्री भगवान को प्राप्त करने में भगवान को ही एकमात्र कारण मानते हैं। भगवान से भिन्न अपना न तो कोई प्राप्य मानते हैं, न तो कोई रक्षक मानते हैं। मेरा जो कुछ भी होगा, शुभ होगा अशुभ होगा, सब भगवान के द्वारा ही होगा, अन्य किसी के द्वारा कुछ होगा भी नहीं। ऐसी जो अनन्य गति भावना है, ऐसे जीव भगवान के प्रति जो सदा दीन भाव से रहते हैं, कि वे मानते हैं कि मेरा जो भी कल्याण होगा, जो भी सुकृत होगा, केवल भगवान के द्वारा होगा। मैं अपने कर्तव्यों के बल से, मैं अपने सामर्थ्य से श्री भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकता हूं। श्री भगवान के प्रति अकिंचनता का यही भाव है, यही अकिंचनत्व है। और हे भगवान, मेरे पास यदि कोई साधन तथा सामर्थ्य नहीं है तो आप मुझे अपना दीजिए। और यह अकिंचनत्व, अनन्य गतित्व की जो भावना है,
उससे युक्त होकर भगवान को एकमात्र अपना रक्षक मानना, यही प्रपन्न जीवों का स्वभाव है। जिनमें यह दिखाई दे उनको प्रपन्न मानना चाहिए। यदि हम नहीं है ऐसे तो हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। प्रपन्न जीवों को भी दो भागों में बांटा गया। मूल ग्रंथकार ने ही यहाँ पर बांटा था कि आकिंचन न्यायानन्य गतित्व धर्म विशिष्टो भगवंतम आश्रिता प्रपन्न सह द्विविधा त्रैवर्गिक परः मोक्ष परश्चैति। एक त्रैवर्गिक परक है, त्रैवर्गिक परक अर्थात जो तीन पुरुषार्थ बताए गए धर्म अर्थ और काम, और दूसरा मोक्ष परायण अर्थात मोक्ष को चाहने वाला है। और वे जो त्रैवर्गिक परक है धर्म अर्थ काम की इच्छा रखने वाला, वह भी इसके लिए केवल भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है। मोक्ष परक वह जीव है जो सत्संग से प्राप्त नित्यानित्य वस्तु का जब बोध हो जाए, उसे संसार की अनित्यता का बोध हो जाने के बाद संसार के साधनों से जो उदासीन हो जाता है, संसार के विषयों में उसका मन नहीं रमण करता है। ऐसा करने के कारण उनके वो ऐसे भक्तों के भीतर जो है जब वैराग्य हो जाए, वे निश्चय कर लेते हैं कि धर्म अर्थ काम ये तीनों पुरुषार्थ अनित्य हैं, रुचिकर हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यह सब अनित्य हैं। मोक्ष ही एकमात्र परम पुरुषार्थ है, चरम पुरुषार्थ है, और उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए धर्मार्थ कामजन्य संसार अवश्य विनष्ट होगा। इस नश्वर संसार के पीछे अमूल्य मानव जीवन को बर्बाद करना, इस मानव जीवन की प्राप्ति के लक्ष्य से परांगमुख होना है। यदि हम भगवान को, मोक्ष को, भगवान के चरणों का आश्रय यदि हम नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं तो यह मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। इस प्रकार जान करके अधिकारी के मन में नश्वर संसार से जब वैराग्य उत्पन्न हो जाए, नित्य मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा हो जाए, तब ऐसे भक्त को जो है मोक्ष परायण प्रपन्न भक्त कहा गया है। कहा कि मोक्ष के साधन क्या है फिर? तो कहा कि मोक्ष के साधन के लिए आपको तत्सिद्ध्यर्थम आचार्य वेद संपन्न ईदृशा वेद संपन्न वेद वेदार्थ अंग सहित जो है अध्ययन कर रखा है, उनके रहस्यों को जानना रहा है, ऐसे लक्षण से लक्षित गुरुम संसृत्य तद्वारा पुरुषकार भूताम श्रियम प्रपद्य भक्ति आदि उपायांतरेषु अशक्तः अतः एव अकिंचन अनन्य गति श्रीमन्नारायण चरणौ एव उपायत्वेन स्वीकरोति। यह उसके विषय में कहा कि परीक्ष लोकान कर्मचितो ब्राह्मण कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायाम नास्त कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणिम श्रोत्रियम ब्राह्मनिष्ठम। कुंडकोपनिषद में स्पष्ट कहा कि यह जो कर्म है यह कर्म ग्रहण करने योग्य नहीं है। परीक्ष लोकान, संसार को अच्छी प्रकार से परीक्षण करके उसके विषय में भली भांति जान करके, कर्मचितान, कर्मों का जो पाक है उसके बारे में अच्छी प्रकार से जान करके, निर्वेद ब्राह्मण, जो निर्वेद मायात, माया से जो लिप्त नहीं है, माया जिसको अपने गुणों से बाध नहीं सकती है, जो माया के अधीन नहीं है, जो संसार के प्रति उदासीन हो चुका है, ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? समित पाणिम श्रोत्रियम ब्राह्मनिष्ठम, जो उस ब्राह्मण के पास, ब्राह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण के पास, गुरु के पास समित पाणी, समित पाणी का तात्पर्य हाथ में कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। दिक्त हस्तौ न गच्छेत, गुरु के पास, भगवान के पास देवालय में कभी भी रिक्त हाथ से नहीं जाना चाहिए। और इस प्रकार के गुरु का जो है आश्रय ग्रहण करना चाहिए। वेदज्ञ ब्रह्म ज्ञानी आचार्य जो अपने स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानता है, ऐसे आचार्य का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। आचार्य के विषय में नाना प्रकार के प्रमाण भी दिए जाते हैं, या लोगों को किसी को खराब लग सकता है, लेकिन आचार्य भी किसी को बनाया नहीं जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि अपने को उच्च दिखाने के लिए जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के कंधे पर जो है धनुष बाण रख करके तीर चलाने का काम उनको ही आश्रय लेकर के, कि इतने बड़े महापुरुष जो है इस संप्रदाय में हुए, ये हुए, कभी जो है भक्तराज जो है भगवान के ही एक दिव्य विभूति हैं, भक्तराज रैदास जी, कबीर दास जी, इन सब का आश्रय लेकर के, भले ही वो तो समर्थ थे, वो तो अधिकारी थे, यदि उतना उनका उतनी योग्यता आपकी है, भगवत स्वरूप आपको
को साक्षात्कार नित्य निरंतर होता है, तब तो आपके लिए नियम है ही नहीं। आपका आश्रय जो भी ग्रहण करेगा वह अवश्य ही उसका कल्याण होगा। परंतु यदि ऐसा नहीं है तो केवल अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के पाक के रूप में प्रारब्ध से यदि इस समय ऐश्वर्य इत्यादि आपको प्राप्त है, आपको लौकिक दृष्टि से यदि सामर्थ्य प्राप्त है, तो शास्त्रों का हनन करते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सत्यानाश होगा। आपका अनुकरण करने वाले जो भी होंगे सबका सत्यानाश होगा। किसी को भी ऐसे गुरु नहीं बनाया जा सकता है। मुंडकोपनिषद के आधार पर कैसा आचार्य होना चाहिए आप सबने सुना। ब्रह्म सूत्र में भी कहते हैं कि सत संतान प्रसूत सदाचार निष्ठ वेद विद आचार्य, उसका कुल भी पवित्र होना चाहिए और उसके उत्पत्ति में भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। सदाचार संपन्न कुल के सहित वह भी स्वयं सदाचार संपन्न होना चाहिए। जैसा उसने वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, स्मृतियों में, आगमों में अध्ययन किया है, तदनुकूल उसका आचरण होना चाहिए। ऐसे आचार संपन्न, आचारनिष्ठ जो है उसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और अन्य ग्रंथों में नारद भक्ति सूत्र में भी जो है भक्त के स्वरूप का निरूपण किया कि भक्त की दृष्टि से भी ऐसा जो हो उसकी भी शरण ग्रहण करो। भक्त के लक्षण बता करके वहां पर जो उन्होंने चर्चा की नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की जो व्याख्या की, उन सभी लक्षणों से संपन्न हो, कुलों से युक्त हो। और नारद पांचरात्र के आधार पर सभी जगह पर सभी महर्षियों ने उस बात की चर्चा की। सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिर धियमनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियता साधु विद्या समेतम ब्रह्मासूयादि मुक्तम जित विषय गणम दीर्घ बंधुम दयालुम खालित्ये शासितारम स्व परहित परम देशिकम होष्णुरीप से। लंबी लंबी चर्चाएं सभी ग्रंथों को देखेंगे तो श्रेष्ठ संप्रदाय में दीक्षित होना चाहिए। स्थिर बुद्धि वाला हो, निष्पाप हो, वेदज्ञ हो, ब्रह्मवेत्ता हो, सात्विक हो, सत्यवत्ता हो, निश्चित समय से साधु कार्यों को करने वाला हो, दंभ असूया से रहित हो, सांसारिक विषयों से विलग हो, लंबी शिष्य परंपरा वाला हो। इतने लोगों को यदि यहाँ से मुक्त किया गया है, इतने लोगों ने यदि आश्रय ग्रहण किया। अभी नया नया गुरु है हमारे जैसा, मान लो हम तो मानते नहीं, लेकिन जो लोग गुरु माने, ऐसे गुरु की शरण नहीं ग्रहण करनी चाहिए है। और वह दयालु हो, उन्मार्गगामी होने पर प्रशासन करने वाला हो। जब हम गलत रास्ते पर चले तो हमारे लिए दंड का विधान करने वाला हो। हम उसके प्रति हमारे मन में यदि अच्छा भाव हो कि कोई भी बात यदि कह रहा तो उसको मानने वाला हो। सबसे मेन बात जो है अपने शिष्यों का कल्याण करने के लिए सदा सर्वदा तत्पर हो। उसके मन में यह भाव हो कि हे भगवान, यह जीव जो है अनंत जन्मों से आपसे विमुख रह रहा है, लेकिन ये है आपका, आप इसे शरण में ग्रहण करिए, अपनी शरण प्रदान करिए। इन भावों से जो सदा संपन्न हो, शिष्यों के उत्कर्ष का चिंतन करने वाला हो, जब कभी भी मिले तो यह पूछे कि कैसे भजन चल रहा, क्या स्थिति है, ऐसे गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और मध्यम अधिकारी के लिए भी और एक बात कही कि आचार्य का ही, वैसे तो आचार्य ही परमात्मा के रूप में आते हैं। आचार्य में और भगवान में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं, गुरु में भगवान में कोई भेद नहीं है। ककारा सिद्धिदा प्रोक्तो रेफा पापस्य हारकः उकार विष्णुरव्यक्तः उकारो विष्णुरव्यक्तः तृतीय आत्मा गुरु। माने गुरु में जो गकार है, गकारा सिद्धिदा, जो गकार है वह सिद्धि का है, सिद्धियों को प्रदान करने वाला, सिद्धि का वाचक है, सिद्धि का स्वरूप है। रेफ जो है पाप का, समूल पापों का नाश करने वाला है। उकार विष्णुरव्यक्तः, उकार जो साक्षात विष्णु है, साक्षात नारायण है, साक्षात श्री रघुनाथ जी हैं। और तृतीय आत्मा गुरु, इन तीनों का एक साथ यदि स्वरूप आपको देखना है तो वह आपके गुरुदेव भगवान हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य की शरण ग्रहण करें। और आचार्य की शरण ग्रहण करने के बाद भगवती श्री रघुनाथ जी की, श्री किशोरी जी की शरण ग्रहण करें। अरे भाई, वो आचार्य ही होते कब हैं? जब वे श्री राम शरणम मम ऐसा उपदेश करते हैं और हमको वे जिस परंपरा से लगे थे उसी परंपरा से आकर के श्री रघुनाथ जी की शरण प्रदान करते हैं। और उसके बाद जो है श्री किशोरी जी की शरण प्रदान कराते हैं
श्री जानकी कांत स्मरणम, श्री जानकी कांत शरणम, श्री सीतायै शरणम। तो इस प्रकार से भगवती श्री जानकी जी की, श्री रघुनाथ जी की भी शरण भी श्री जानकी जी की ही शरण है, कोई भेद नहीं है। फिर भी कृपा का जहाँ पर अधिक स्वरूप दर्शन होता है, ऐसी श्री भगवती श्री जानकी जी का जो दर्शन करने वाले हैं, ऐसे दर्शन कराने वाले हैं, ऐसे आचार्य की शरण ग्रहण करना चाहिए और आचार्य के माध्यम से ही भगवती श्री जी का जो है आश्रय ग्रहण करना चाहिए। श्री जी ही भगवती श्रीश्चदे लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे, दिन रात्रि ये भगवान की ही सेवा में नित्य निरंतर रहने वाली हैं और कृपा की जो साक्षात होती है वे भगवती श्री जी हैं। ऐसी श्री जी की जो है जो पुरुषाकार रूपा, पुरुषाकार रूपा का भी तात्पर्य क्या है कि जिस रूप से वे हमारे ऊपर कृपा कर सकें, हमें ऐश्वर्य प्रदान कर सकें और बिना रोक टोक के जो है भगवान का जो दर्शन करा सकें, ऐसी पुरुषाकार रूपा भगवती श्री जी का जो है आश्रय आचार्य के द्वारा शरण ग्रहण करनी चाहिए। और श्री जी ही वस्तुतः यहाँ आचार्य हैं। उन श्री जी के यदि शरण में हम चले गए तो उन श्री जी के आचार्य ने श्री जी की शरण प्रदान कराई और श्री जी श्री रघुनाथ जी के यहाँ पहुंचाने का कार्य करती हैं। मत प्राप्तिम प्रतिजन्तूनां संसारे पदतामधा लक्ष्मी पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः ममापि च मतं येतत् नान्यथा लक्षणं भवेत्। अहं मत प्राप्ति उपायो वै साक्षात् लक्ष्मीपतिः स्वयं लक्ष्मी पुरुषकारेण वल्लभा प्राप्ति योगिनी एतस्यास्य विशेषोऽयं निगमान्तेषु शब्दते। आकिंचन्यै शरणः केचित् भाग्याधिकाः पुनः अभाग्याधिकाः पुनः मत्पादाम्भो बृहद्वन्द्वं प्रपद्य प्रीतमानसः लक्ष्मीं पुरुषकारेण वृतवन्तो वरानन मत्क्षमां प्राप्य सेनेश प्राप्य प्रापकमेव मां लब्ध्वा कृतार्था प्राप्यन्ते मामी मानम्य मानसाः। इसी बात को कहा कि संसार में जो पतित जीव हैं, जिनका अधिकार नहीं है, जो मेरी प्राप्ति के योग्य नहीं है, वस्तुतः लक्ष्य मैं ही हूँ, तो जीवों को मेरी प्राप्ति के लिए महर्षि गण श्री भगवती किशोरी जी की शरण प्रदान करते हैं। वही पुरुषाकार स्वरूप में है। कहते हैं स्वयं मेरा भी यही मत है। भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मैं स्वयं लक्ष्मीपति अपनी प्राप्ति का साधन स्वयं हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। और मेरी प्रिया लक्ष्मी जी मेरी प्राप्ति कराने वाली हैं। लक्ष्मी जी का, श्री किशोरी जी का विशेष वैभव वेदांतों में वर्णित है और कुछ ही ऐसे भाग्यशाली हैं जो आकिंचन्य विशिष्ट हैं, अनन्य गतित्व जिनमें हैं, वे ही भगवती श्री किशोरी जी का पुरुषाकार रूप में दर्शन करते हैं। मेरे दोनों चरण कमलों को ही अपना एकमात्र शरण मान लेते हैं, वे मेरी क्षमा का विषय बन जाते हैं और जीव को प्राप्त करने वाले मुझे ही प्राप्त करके, मुझे नमस्कार करके अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं। ऐसा श्री भगवान ने यहाँ पर उपदेश किया। और इसी विषय में आगे टीकाकारों ने भी जहाँ पर 3 गुण स्पष्ट रूप से वही पुरुषाकार माना जाता है, अर्थात कृपा का जहाँ पर यथार्थ दर्शन हो, पारतंत्र हो और अनन्यार्हत्व हो। तो इस प्रकार से 3 चीजें जो है यहाँ पर अपेक्षित है। कृपा का पूर्णतया दर्शन, और जो पूर्णतया भगवान के लिए योग्य ही है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्म, इस बात की पुष्टि जो की गई कि भगवती श्री किशोरी जी राघवत्वे श्री रघुनाथ जी के लिए ही, और रुक्मिणी कृष्ण जन्म भगवती श्री रुक्मिणी जी श्री कृष्णचंद्र भगवान के लिए हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने, भगवान के अतिरिक्त भगवान की कृपा का यदि कहीं प्रकाश होता है तो श्री जी के रूप में होता है। सबसे अधिक देखेंगे जयंत का प्रसंग हमारे आपके समक्ष है ही। शूर्पणखा को भी क्यों छोड़ा गया, तब यदि विचार किया जाए तो भगवती श्री जी ने ही कृपा करके शूर्पणखा को बलिदान दिया, केवल उसे शिक्षा देकर के लक्ष्मण जी ने छोड़ दिया था। और उसके अतिरिक्त जब श्री हनुमान जी महाराज रावण का वध करने के अनंतर शोक वाटिका में पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद
उनको कष्ट देने वाली जितनी राक्षसियां थी उनका भी अपनी भगवती श्री किशोरी जी ने कृपा के बल से ही रक्षण किया। पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणाम् अथापि वा कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। हे हनुमान, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जो आर्य हैं, उन सबको चाहिए कि पापी हो, वध के योग्य हो, अशुभ कर्म करने वाला हो, किसी भी प्रकार का हो, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को उन पर कृपा करनी चाहिए। क्यों? भगवती श्री जी कहती हैं कि न कश्चिन्नापराध्यति। इस संपूर्ण संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे कोई न कोई अपराध ना हुआ हो। अरे अपराध हुआ इसीलिए ही तो वह जीव है। जीव का स्वभाव है कि वह बारंबार अपराध करने वाला है। इसलिए भगवती श्री जी के कारुण्य का, कृपा का यही प्रदर्शन होता है। पारतंत्र के विषय में भी देखेंगे, भगवती श्री किशोरी जी अपने आप को केवल श्री रघुनाथ जी के ही अधीन मानती हैं। श्री हनुमान जी महाराज जब वहां पर पहुंचे, भगवती श्री जी को बोले कि हम आपको अभय दान करेंगे, आप मेरी पीठ पर चलिए, मैं आपको रघुनाथ जी का दर्शन कराऊंगा। पहले किशोरी जी नाना प्रकार के बहाने बनाती है कि ऐसे जाओगे, यहाँ पर ये हो सकता है, समुद्र में गिर सकती हूँ, कई लंबा एक आख्यान है। लेकिन जब हनुमान जी नहीं मानते तो अंतिम में कह देती कि मैं पतिव्रता हूँ, मैंने पूर्णतः समर्पण अपना श्री रघुनाथ जी के चरणों में कर दिया है। अब रघुनाथ जी की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी कर नहीं सकती अपनी इच्छा से। रावण तो मुझे बल के प्रयोग से बलात् जो है यहाँ पर हर करके लाया, लेकिन मैं अपनी इच्छा से उनकी आज्ञा के बिना किसी भी स्थिति में नहीं जाऊंगी। और भी पातिव्रत्य धर्म को लेकर के, लेकिन यहाँ पर जो है तो जो पारतंत्र है सबसे अधिक भगवती श्री जी ही प्रकट करती है। न खलवज्जैव सौमित्रे जीवितम जाह्नवी जले त्यजेयम् राजवंशस्तु भर्तुर्मे परिहास्यते। उन्होंने कहा कि मैं गंगा में डूब करके जान दे देती, लेकिन जब यह बात कहाँ की है, तो ये उत्तरकांड की चर्चा है। जब लक्ष्मण जी महाराज छोड़ने जाते हैं, तो जब हनुमान लक्ष्मण जी ने कहा प्रतिकार आप करिए, मैं आपके साथ हूँ, श्री जी ने कहा कि आज मैं अपने पति, मेरा जैसे ऐसा अपमान हुआ तो मैं ही आज गंगा में जो है डूब करके अपने प्राणों का त्याग कर देती। किंतु राजवंशस्तु, जो राजवंश है वह मेरे गर्भ में संरक्षित है, मेरे मरने से उस राजवंश का विनाश हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी जान नहीं दे सकती हूँ। क्यों? मैं श्री रघुनाथ जी के अधीन हूँ। हर्तुर में परिहास्यते, यदि मैं ऐसा करूंगी तो केवल मेरा परिहास ही होगा। और इसी प्रकार से सुंदर कांड में भी श्री किशोरी जी अपने पारतंत्र का जो है निरूपण करती हैं, अनन्यार्हत्व का भी निरूपण करती हैं उसी सुंदर कांड में कि मेरे रावण को भर्त्सना देते हुए, रावण को धिक्कारते हुए मैं केवल श्री रघुनाथ जी के ही योग्य हूँ, अन्य किसी के योग हूँ ही नहीं। इसी बात को जो है भगवती श्री जी जब रावण परिचय पूछता है तो कहती हैं कि मैं 18 वर्षीय हूँ और मेरे प्राणनाथ जो है 25 वर्षीय, अर्थात मैं प्रकृति का नेतृत्व करने वाली मैं प्रकृति हूँ और वे पुरुष हैं, प्रकृति के गुण से पुरुष हैं और हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। तो इस प्रकार से जो चर्चा की गई वह प्रपन्न जीव के जो दो स्वरूप बताए गए थे, उन दो स्वरूपों में इनका निरूपण इस प्रकार से हुआ। और आगे कहते हैं त्रैवर्गिक और मोक्ष फर्क के बाद और उसी विषय पर चर्चा करते हैं कि प्रपन्न और भक्त में अंतर क्या है। तो कहा प्रपन्न में बहुत बनता है। क्यों? सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणः प्रपत्ति सर्वाधिकाराः, प्रपत्ति सबके लिए है, सबका उसमें अधिकार है। जो प्रपन्न जीव है वो उपनिषद के द्वारा बताई गई जो 32 विद्याएं हैं, उन विद्याओं को ग्रहण करने के योग्य नहीं होता है। अकिंचन अनन्य गति से होकर भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो भगवान ही उसके प्राप्ति के कारणों को खोजते हैं, अर्थात उसके मुक्त होकर के उसे वैकुंठ में प्राप्त करने के उपायों को खोजते हैं। इस प्रवृत्ति में सबका समान अधिकार है, इसमें अधिकारी का कोई ऐसा विशेष नियम भी नहीं है, इसलिए सब लोग भी भगवान के प्रसन्न हो सकते हैं। प्रपत्ति में
देश का, काल का, अधिकारी का, फल का, इनका कोई ऐसा नियमन नहीं। और प्रपन्न जीवों के भी आगे भेद करते हैं कि दो प्रकार के हैं, एकांती, एक परमैकांती है। एकांती प्रपन्न जीव भगवान से ही मोक्ष और मोक्ष के साथ अन्य फलों की अपेक्षा करता है। परमैकांती जीव है भगवान से भी ज्ञान और भक्ति की इच्छा करता है। वह ज्ञान और भक्ति से भिन्न वस्तुओं को भगवान से भी नहीं चाहता है, केवल उसे ज्ञान और भक्ति चाहिए। उसे एकमात्र मोक्ष चाहिए, मोक्ष की इच्छा करता है। मोक्ष से अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ की उसे इच्छा नहीं है। और उसे मोक्ष की प्राप्ति परम ज्ञान और परम भक्ति से ही संभव है। इसलिए भगवान से भी केवल परम ज्ञान और परम भक्ति का ही संबंध करना चाहिए, उसे यही प्राप्त करना चाहिए और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो परमैकांती प्रपन्न जीव हैं उनके भी दो भेद बताए गए, दृप्त और आर्त। दृप्त प्रपन्न होते हैं कि जिन्हें यह बोध हो गया है कि प्रारब्ध कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, इसलिए वर्तमान शरीर के पात काल में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा बनी रहे। शरणागत वत्सल यह सब जानते हैं कि शरणागति का यह प्रभाव होता है कि उसके शरीर के अंत में ही उसे मोक्ष प्राप्त करने वाला है, कराने वाला, अर्थात वो पढ़ा है लिखा है नहीं है कि कोई आवश्यकता। प्रवृत्ति करने वाले जीवों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अंतिम प्रत्यय अनपेक्षित होता है। और इसी के साथ साथ आर्थ जीवों का भी जो है, जो दो प्रकार के थे, परमैकांती, एक आर्त है और एक दृप्त है। तो आर्त के विषय में कहा कि तपस्या करने के पश्चात ही मेरा शरीर छूट जाए, क्योंकि संसार भटकती हुई अग्नि के समान दुख देने वाला है। आग भी जीवों को संतप्त करने का काम करती है। संसार तीन प्रकार के तापों, जो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक ताप है, इन तापों से संतप्त होता रहता है। इस प्रकार से जो बद्ध जीवों की चर्चा की गई थी उसका निरूपण करने का। मुक्त जीवों के विषय में कहा, मुक्तो नाम उपाय परिग्रहानंतरम नित्य नैमित्तिक भगवत आज्ञानुकैंकर्य रूपाणि कर्माणि स्वं प्रयोजनतया कुर्वन् भगवद भागवत आचार्य परांश्च वर्जयन् देहावसान काले सुकृत दुष्कृते मित्रामित्रयोर्निक्षिपन् वाङ्मनीषीत्यादि प्रकाशेन हार्दे परमात्मनि विस्मय मुक्तिद्वार भरत सुषुम्ना नाडीं प्रविश्य तया ब्रह्म रंध्रान् निष्क्रम्य हार्देन साकं सूर्यकिरणद्वारा अग्निलोकं गत्वा दिन पूर्वपक्षोत्तरायण संवत्सराद्यभिमानी देवताभिवायुना च पथि सत्कृतः। इतना लंबा चौड़ा जो है यहाँ पर अर्थ दिया। और इसके विषय में अब जो है यह जो लंबा प्रकरण शुरू होने वाला है मुक्त जीवों का, कल के सत्र में, और मुक्त जीवों के निरूपण के बाद जो है नित्य मुक्त जीवों का निरूपण, फिर भगवान का निरूपण किया जाएगा। इस प्रकार से ग्रंथ जो है समाप्त है ही। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।